वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 इंग्लिश विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 3 है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो जियोलॉजिकल फिनोमेना है वो हमें मैनकाइंड की हिस्ट्री समझने में कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले तो चिल्ड्रन जियोलॉजी का मतलब समझो। जियोलॉजी का मतलब है धरती के अंदर, इस पृथ्वी, इस जमीन के, लैंड के अंदर जो चीजें मिलती हैं। चिल्ड्रन आपने डायनासोर कभी देखे तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी ये पता है कि डायनासोर एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। क्यों? क्योंकि हमें धरती के अंदर उनके कुछ फॉसिल्स मिले। अब उस फॉसिल्स में कार्बन मिलता है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस कार्बन की कार्बन डेटिंग करते हैं। मतलब ये पता कर लेते हैं कि वो कार्बन कितना पुराना है, उससे ये पता चल जाता है कि ये फॉसिल कितना पुराना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जियोग्राफिकल लैंड्स कैरी फॉसिल। जियोग्राफिकल लैंड्स में हमको क्या मिलते हैं? फॉसिल्स मिलते हैं एज इम्प्रिंट्स ऑफ हिस्ट्री, जिससे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। These fossils provide important information about evolution. Evolution क्या है? जैसे हमने पढ़ा था ना कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से धीरे धीरे हम इंसान बने। तो इन फॉसिल से हमको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है इवोल्यूशन के बारे में विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसको हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। कार्बन डेटिंग की हेल्प से साइंटिस्ट डिटरमिन द एज ऑफ द फॉसिल, और साइंटिस्ट वो फॉसिल कितना पुराना है ये भी पता कर लेते हैं। मतलब वो जो फॉसिल है उसमें जो कार्बन है, उस कार्बन की एज निकाल लेते हैं। इन दिस वे वी कैन, इस तरह से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पूरा का पूरा क्वेश्चन से जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, जो मैंने रेड में लिखा है वो पूरा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। आदमी का, हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा होने वाला है। चिल्ड्रन आपको पता है हम लोग दिन रात पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। एक पिक्चर इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई थी जिसमें एक इंसान अपने पीछे मतलब इस तरह से एक प्लांट रख के और एक ऑक्सीजन का मास्क लगाता है। मतलब वो लोगों को अवेयर कर रहा है कि अगर इस तरह से हम ट्रीज को काटते रहे, पॉल्यूशन करते रहे, तो वो दिन पास में आ जाएगा जिस दिन हमें ट्रीज को साथ लेके घूमना पड़ेगा। आपने पढ़ा भी होगा कि हम ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। हमारा जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, जिससे सन की जो हार्मफुल रेज हैं, जो पहले ओजोन लेयर से टकरा कर ऊपर चली जाती थी, अब वो धरती तक आने लग गई हैं। तो इंसान का फ्यूचर बहुत खराब है अगर हम ऐसे ही पॉल्यूशन करते रहेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे? इफ द पॉल्यूशन कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द सेम वे एज इट इज इंक्रीजिंग टुडे। अगर जैसे आज की डेट में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, अगर ऐसे ही बढ़ता रहेगा, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड इज डेंजर। इंसान का फ्यूचर खतरे में है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेस आर डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। यहां हमने देखा था क्योंकि बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से, बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, पॉइजनस गैसेस की वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट यानी पतली होती जा रही है। एज अ रिजल्ट अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन कम टू द अर्थ। इसके वजह से जो सन की जो हार्मफुल रेज हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो भी अर्थ पे आ रही हैं। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। क्वेश्चन ये कह रहा है इस संसार की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में छिपी हुई है। हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। और इस रीजन की जो स्टडी है वो कैसे हमारे लिए यूजफुल है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो इसमें अंटार्कटिका के बारे में बताया गया है। ये भी बताया गया है अंटार्कटिका जो आज की डेट में अलग कॉन्टिनेंट है, एक टाइम पे वो सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। जब इस तरह से नेशन नहीं थे कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, उस टाइम पे वो इंडिया का हिस्सा था। लेकिन बाद में काफी सारे चेंजेस हुए। अंटार्कटिका जिसका टेम्परेचर पहले काफी हॉट हुआ करता था, वो ड्रिफ्ट कर गया इंडिया से और साउथ की तरफ मूव कर गया, और बाद में उसका टेम्परेचर, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया। तो आंसर कैसे लिखोगे आप? अंटार्कटिका वॉज वंस अ पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट, यानी कि जब पहले कॉन्टिनेंट वगैरह नहीं थे, सब एक ही था, तब वो सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट था। इट लेटर गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, और बाद में चल के ये भारत से अलग हो गया। एक टाइम पे नहीं कह सकते हो कि ये भारत से जुड़ा हुआ था। एंड ड्रिफ्टेड साउथ टू क्रिएट द प्रेजेंट कॉन्टिनेंट, और थोड़ा सा साउथ की तरफ खिसक गया
जिसकी वजह से आज जिसको हम अंटार्कटिका कहते हैं वो कॉन्टिनेंट बन गया। द क्लाइमेट ऑफ दिस लैंड चेंज फ्रॉम वार्म टू एक्सट्रीमली कोल्ड। और एक टाइम पे इसका क्लाइमेट गर्म हुआ करता था और आज की डेट में कैसा है, एक्सट्रीमली कोल्ड मतलब बहुत ठंडा। इट हैंस कैरीज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री विद इटसेल्फ। इससे पता चलता है कि इसके अंदर न जाने कितने राज छुपे हुए हैं, कितना इतिहास छुपा हुआ है। एंड कैन बी यूजफुल फॉर आर्कियोलॉजिकल पर्पस टू। जो साइंटिस्ट हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो इन चीजों की स्टडी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दैट इज वाई, इसीलिए कहा गया है द स्टडी ऑफ दिस रीजन इज यूजफुल टू अस। अगर हम अंटार्कटिका की स्टडी करेंगे, हमारे साइंटिस्ट इसकी स्टडी करेंगे, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। इसके साथ साथ क्लास 12th में आ गए हो, हिंदी में, इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। तो आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आपको 8 मिनट में 40, 10 मिनट में 50 एमसीक्यू मिल जाएंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट, व्हाट आर जेफ ग्रीन्स रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन। इस चैप्टर में एक टीचर के बारे में बताया गया है जिसका नाम है जेफ ग्रीन, और वो अपने बच्चों को टूर पे, ट्रिप पे ले जाते हैं अंटार्कटिका। क्यों? चिल्ड्रन आपने भी अपने स्कूल से देखा होगा कि कई बार ऐसे एक्सपीडिशंस पे, ऐसे ट्रिप्स पे आपको ले जाया जाता है जहां से कुछ सीखने को मिले। तो ये जो टीचर हैं जेफ ग्रीन, इनका मानना है कि ये जो आज के बच्चे हैं यही कल के लीडर बनेंगे, कल को यही दुनिया चलाएंगे। तो क्यों ना इनको अंटार्कटिका की हिस्ट्री के बारे में पता चले, क्यों ना ये वहां पे जाएं ताकि ये एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर बने। क्योंकि जब बच्चे आज के अवेयर बनेंगे, वो पॉल्यूशन को समझेंगे, तभी जाके ये जो अर्थ है वो बच सकती है। आंसर लिखेंगे, जेफ ग्रीन टुक हाई स्कूल्स, यहां पे आएगा स्टूडेंट्स ऑन द एक्सपीडिशन बिकॉज ही वांटेड टू मेक यंग माइंड सेंसिटिव अबाउट क्लाइमेट चेंजेस। जो जेफ ग्रीन है, जो कि टीचर हैं, वो हाई स्कूल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसीलिए ले गए अंटार्कटिका के एक्सपीडिशन पे, ट्रिप पे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो आज छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्लाइमेटिक चेंजेस को समझें कि हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उससे कितने नुकसान हो रहे हैं, दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, जो पूरे संसार भर में हो रहे हैं। ही बिलीव्स दैट दीज यंग माइंड्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर ऑफ द वर्ल्ड। और उनको ये वाली बात पता है, ये जो यंग माइंड यानी ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आगे चलकर ये ही देश को और पूरे वर्ल्ड को संभालेंगे। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। क्वेश्चन कह रहा है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। ये वाली बात आपने सुनी भी होगी, एक कहावत सुनी होगी, एक बुक आपने सुना होगा, एटॉमिक हैबिट्स, यानी कि अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतें सुधार लेंगे तो उसका इंपैक्ट बड़ा होगा। व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंटार्कटिक एनवायरनमेंट। अंटार्कटिक एनवायरनमेंट के बारे में क्या पता चलता है जो इस स्टोरी में बताया गया है। चिल्ड्रन, इसके लिए सबसे पहले इमेज को समझो। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपने इसमें फाइटोप्लैंक्टन के बारे में पढ़ा होगा। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, यहां पे देखिए, ये हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे छोटे ऐसे पौधे जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर मिलते हैं। और ये इनकी खास बात क्या होती है, ये ऑटोट्रॉप है, मतलब अपना फूड खुद बना सकते हैं सनलाइट को ट्रैप करके। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इनको बहुत छोटी छोटी जो फिश होती हैं वो खा लेती हैं। उन छोटी छोटी फिश को थोड़ी बड़ी वाली फिश खा लेती हैं, और उन बड़ी बड़ी फिश को जो बहुत बड़ी फिश है वो खा लेती हैं। तो अगर यहाँ पे ये समझो, इस छोटी सी चीज को, फाइटोप्लैंक्टन को हटा दिया जाए तो पूरा का पूरा जो फूड सिस्टम है, फूड चेन है, वो खराब हो रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, यानी कि जो छोटा सा फाइटोप्लैंक्टन है, केवल उसकी वजह से पूरी फूड चेन कंप्लीट हो रही है। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखें तो हर चीज सही हो सकती है। आंसर कैसे लिखेंगे, द स्टेटमेंट पॉइंट्स आउट द फैक्ट दैट द बिल्डिंग अप स्मॉल हैबिट्स एंड मेकिंग लिटिल चेंजेस कैन ब्रिंग अ बिग पॉजिटिव चेंज। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर हम छोटी छोटी अच्छी हैबिट क्रिएट करें तो उन्हीं से एक बड़ा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा संसार में। जैसे मान के चलो, हर कोई ये सोच ले कि भाई मैं पब्लिक में वो नहीं फैलाऊंगा, कूड़ा नहीं फैलाऊंगा, मैं चिप्स खाऊंगा, चिप्स का पैकेट किसी कूड़ेदान में डालूंगा, कोई भी चीज वहां नहीं डालूंगा। हर कोई ये सोच ले तो क्या गंदगी होगी? नहीं होगी ना।
If every individual takes small steps, the total impact on the world will be massive. अगर हर कोई छोटे छोटे स्टेप ले ले तो उन सब से, कहते हैं ना बूंद बूंद से ही सागर बनता है, उसका स्टेप क्या होगा, उसका इम्पैक्ट पूरे संसार पे बहुत बड़ा पड़ेगा. द बुक प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. आपके इस चैप्टर में फाइटोप्लैंक्टन, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये है फाइटोप्लैंक्टन, ये वाले है ना, जिनको छोटी छोटी फिश खा लेती है, उन छोटी फिश को बड़ी फिश, और बड़ी फिश को जो सबसे बड़ी फिश है वो खा लेती है ना. विच आर स्मॉल फोटोसिंथेटिक प्लांट, फोटोसिंथेटिक प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर पाए, अपना फूड कर पाए, एंड सर्व एज फूड फॉर सेवरल मरीन बर्ड्स एंड एनिमल्स. कई जो मरीन बर्ड्स, मरीन मतलब पानी में रहने वाली जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं, वो उनका खाना बन जाते हैं, उन बर्ड्स का और एनिमल्स का. इफ द ओजोन लेयर डिप्लीट्स फर्दर, द फाइटोप्लैंक्टन माइट गेट डिप्लीटेड. अगर ओजोन लेयर को इस तरह से ही डिप्लीट होती रहेगी पॉल्यूशन की वजह से, तो फाइटोप्लैंक्टन भी गायब हो सकते हैं, मतलब खराब हो सकते हैं, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है इकोसिस्टम में वो भी डिप्लीट हो जाएगा. भाई जब फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो जाएंगे तो वो जो ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं वो नहीं होगी, वो जो खाना प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को और बर्ड्स को वो नहीं होगा, विच इन टर्न वुड अफेक्ट द ग्लोब ऑन ए लार्ज स्केल, जो पूरे के पूरे संसार को एक बहुत बड़े स्केल पे अफेक्ट करेगा. इसलिए कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीजें ही बड़ा इंपैक्ट लाती हैं. वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. क्वेश्चन कह रहा है अगर हमें अर्थ का पास्ट समझना है, अर्थ का प्रेजेंट समझना और फ्यूचर समझना है, तो हमें अंटार्कटिका जाना होगा, अंटार्कटिका की स्टडी करनी होगी. क्यों? द लैंड ऑफ अंटार्कटिका एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी, इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो एक टाइम पे सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, एंड इज अनटच्ड बाय ह्यूमन काइंड. क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम कोल्ड होती है, तो ज्यादा लोग वहां नहीं गए हैं, ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है. Its present state of melting and breaking apart tells us that we are polluting Mother Earth, resulting in global warming. जैसे जैसे अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, इससे ये पता चलता है कि हम मदर अर्थ को पल्यूट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. द मेल्टिंग ऑफ अंटार्कटिका ग्लेशियर वार्न अस दैट इफ द ह्यूमंस डोंट इंप्रूव देयर वेज. ये जो अंटार्कटिका की जो बर्फ पिघल रही है, इससे हमें वार्निंग मिल रही है कि अभी भी अगर हम नहीं सुधरे, द रिजल्ट विल बी वेरी डेंजरस. आने वाला जो रिजल्ट है वो बड़ा खतरनाक होगा. दैट इज वाई, इसीलिए ये कहा जाता है अंटार्कटिका इज द प्लेस. पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही लिख देंगे. तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर. इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे. आपको कमेंट में बस ए, बी या सी लिखना है. मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे. व्हाट गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री. हमको इस संसार की अगर जियोलॉजिकल हिस्ट्री जाननी है तो हमें क्या, किसकी स्टडी करनी होगी? स्टडी ऑफ नॉर्दर्न पोल, स्टडी ऑफ सदर्न पोल या स्टडी ऑफ अंटार्कटिका. बस आपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा. सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.